नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के आर चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक नए जोश के साथ में रीजनिंग का, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, चित्रों की गणना। जिसमें आज हम है जो फिगर यानी चित्र काउंट करना हम सीखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम क्या करना, काउंट करना सीखेंगे। हम उसमें चित्र काउंट करना हम सीखेंगे। जो हम ये पढ़ने वाले हैं, जो चित्रों की गणना हम पढ़ने वाले हैं, इस चित्रों की गणना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफी सारे चित्र अपने को काउंट करने होते हैं। और काफी सारे चित्र जब काउंट करने होते हैं तो अपने पास में क्या होता है कि जैसे काफी सारे चित्रों के अगर रूप में बात करें तो त्रिभुज गिनने होते हैं, आयत गिनने होते हैं, वर्ग गिनने होते हैं, लाइन गिननी होती है, चतुर्भुज गिनने होते हैं, अपने पास में वृत्त गिनने होते हैं। तो ये काफी सारे अपने पास में काउंट करने के होते हैं। लेकिन आज का अपना मेन सेशन जो होगा वो होगा अपने पास में ट्रायंगल काउंटिंग, यानी हम आज केवल और केवल त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्या काउंट करना सीखेंगे, त्रिभुज काउंट करना हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी डेली वीडियो आपको मिलती रहे। रही बात, ये क्लास रिकॉर्डेड है और ये हमारे जो मैथ रीजनिंग का स्पेशल बैच है उसके लिए रीजनिंग की डेमो क्लास भी है। और ये आपको डेमो क्लास के रूप में एक तो आपको ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप का जो ऐप है उस पर मिल जाएगी, दूसरा ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का अपना जो सेशन है वह है ट्रायंगल काउंटिंग, यानी हम करेंगे आज त्रिभुज काउंट करना हम सीखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या काउंट करेंगे आज अपन, त्रिभुज काउंट करना हम सीखने वाले हैं। त्रिभुजों की गणना हम करेंगे, त्रिभुजों की गणना हम करेंगे। अच्छा, त्रिभुज जब हम गिनने वाले हैं तो सबसे पहली बात, त्रिभुज गिनने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम शॉर्ट मेथड से त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं और दूसरा हम इनको लॉन्ग मेथड होता है जिसमें अपन एक एक त्रिभुज के अगर नंबर देकर फिर उनको काउंट करें तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना जो मेथड होगा काउंट करने का बिल्कुल शॉर्ट होगा। हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इनको काउंट करेंगे और शॉर्ट मेथड से काउंट करेंगे तो अपने को कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको अपने को पढ़ना जरूरी होता है। रही बात, जब हम इसको जो काउंट करेंगे, अपन जो इसको काउंट ट्रिक से करेंगे तो पूरे त्रिभुज ट्रिक में काउंट नहीं होते हैं। कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनके पूरे के पूरे ट्रिक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी भी होती है जिनके अंदर ट्रिक तो लगती तो है, लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जो काउंट नहीं किए जाते हैं, उनको अलग से अपने को काउंट करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो अपने पास में टोटल होंगे उनमें से 90% ट्राइंगल्स जो होंगे वो तो आ जाएंगे ट्रिक के अंदर, और बाकी 10% अपने को अलग से काउंट करने ही होंगे। 10% अलग से काउंट करने ही होंगे। कुछ ही आकृतियां ऐसी होगी जिनमें 10% अपने को अलग से काउंट करना है, बाकी कुछ आकृतियां ऐसी होगी जिनमें अपने को 10% अलग से काउंट नहीं करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को और इसके रूल क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। त्रिभुज काउंट करने के दो नियम होते हैं। त्रिभुज काउंट करने के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। रूल फर्स्ट, पहला रूल अपने पास में क्या होगा, पहला नियम अपने पास में क्या होने वाला है, देखिए। अगर त्रिभुज काउंट करने के पहले रूल की अगर बात करें तो अपने को अगर कोई आकृति कोई आकृति कोई आकृति कैसी दिखाई दे, त्रिभुज जैसी दिखाई दे, कोई आकृति त्रिभुज जैसी दिखाई दे तो हम क्या करेंगे। अगर कोई आकृति त्रिभुज जैसी दिखाई दे तो हम त्रिभुज किस तरीके से काउंट करेंगे, जैसी दिखाई दे। अब ये त्रिभुज जैसी दिखाई देने का मतलब क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कितनी लाइन होती है, तीन, यानी तीन भुजा से गिरा हुआ भाग अपने पास में क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजा से गिरा हुआ भाग क्या कहलाता है अपने पास में, त्रिभुज कहलाता है। और अपने को त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे, ये लो मैं यहां लिख देता हूं, दिखाई और ये दे। अब त्रिभुज जैसी आकृति, जैसे सपोज दैट मान के चलो मैं यहां पे बनाऊं, ये अपने पास में त्रिभुज है। आगे एक आकृति और बनाता हूं, ये भी अपने पास में त्रिभुज है। अगर आगे और बात करें तो यहां पर ये वाली आकृति जो है ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है, त्रिभुज है। अब देखो इसमें सारी की सारी आकृतियां जो है अपने को त्रिभुज जैसी दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, त्रिभुज जैसी दिखाई दे रही है। अब त्रिभुज जैसी आकृति हो तो हम
त्रिभुज किस तरीके से काउंट करेंगे। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों कि हाँ आप काउंट करके देखते रहना, इनको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आज केवल इस वीडियो में शॉर्ट के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे ये तो यूट्यूब पे इतना लंबा वीडियो हम डाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो भी त्रिभुज जैसी अगर आकृतियां दिखाई दे इनमें नंबर लिखने हैं। जैसे इसमें नंबर लिख दिया 1, इसमें नंबर लिख दिया 1 और 2, इसमें नंबर लिख दिया 1, ये 2, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 5। और कुछ नहीं करना, इन नंबरों को जोड़ना है। जैसे इसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 1, यानी इसका आंसर कितना है 1। इसमें त्रिभुज कितने हैं, 1 त्रिभुज है। इसकी बात करते हैं 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो इसमें त्रिभुज कितने हैं 3 है। इसमें बात करेंगे 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15। तो यानी इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 15 त्रिभुज है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि अपने को त्रिभुज किस तरीके से काउंट करना है। तो पहला नियम अपने पास में क्या था, कोई त्रिभुज जैसी आकृति हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, नंबर लिखकर जोड़ते हैं। क्या करते हैं, नोट लगा के लिख देता हूं मैं यहां पे, नंबर लिखकर जोड़ते हैं, नंबर लिखकर जोड़ते हैं, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर लिख के क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। बस अपने को केवल एक इतना सा नियम याद रखना है कि त्रिभुज जैसी आकृति हो तो कुछ नहीं करना, नंबर लिखना है और नंबर लिखकर अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों दूसरे नियम की बात करते हैं। सेकंड रूल्स इसका क्या होता है, रूल सेकंड जो है क्या होगा, तो इसमें रूल सेकंड की देखो बात करते हैं। रूल सेकंड, अगर कोई आकृति, अगर कोई आकृति वर्ग वर्ग जैसी हो या आयत जैसी हो या चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हो यानी जिसके चार भुजा हो, यानी कुल मिला के वर्ग की बात करें तो ये भी चार भुजा वाला होता है, आयत हो तो ये भी चार भुजा होता है, चतुर्भुज बोले तो ये भी चार भुजा वाला, यानी कुल मिला के अपनी आकृति कैसी हो, चतुर्भुज जैसी हो। अब चतुर्भुज जैसी अपने यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कि मैं चतुर्भुज जैसी वर्ग जैसी बनाऊं तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ये आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है। फिर यहाँ पे आयत जैसी बात बोला तो मैं आयत जैसी आकृति बनाऊं तो ये एक आयत अपने पास में। फिर अगर चतुर्भुज जैसी तो चार भुजा किसी से भी करके अपने पास में कैसी भी हो, ये चार भुजा वाला है तो ये क्या हो गया अपने पास में चतुर्भुज हो गया। लेकिन अपने पास में इसकी एक शर्त ये होती है कि ये आकृतियां ऐसी हो तो सही, लेकिन एक शर्त क्या होगी, इनके विकर्ण मिले हुए होने चाहिए, इनके विकर्ण मिले हुए हो, मिले हुए हो, यानी अपने पास में मिले हुए होने चाहिए इनके विकर्ण। विकर्ण का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट कोने हैं वो मिले हुए होने चाहिए। जैसे इसके विकर्ण की बात करूं तो पहली आकृति के विकर्ण ये होते हैं। सेकंड आयत की बात करें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इनको भी मैंने मिला दिया है ऐसा कैसा। अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के विकर्ण भी हम मिला देंगे, ये मैंने मिला दिया। कुल मिला के शर्त एक ही है, इनके विकर्ण कैसे होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए। अब विकर्ण मिले हुए होने के बाद में इसमें कितने भी लाइन एक्स्ट्रा अपन लगा सकते हैं। जैसे मान के चलो इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा में खींच दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मिली हुई हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे इतना सा मिला दिया, पूरी मिले तो भी ठीक है और इतनी सी रहे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, अब अपने को यहाँ पे ट्राइंगल काउंट करने हैं, अपने को त्रिभुज काउंट करने हैं। तो त्रिभुज काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट में वही बात करेंगे, इनमें नंबर लिखने हैं 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। यहाँ पे भी नंबर लिखेंगे 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब नंबर लिख दिए, नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, बड़ा वाला जो नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर इसका दुगुना करेंगे। 4 है बड़ा वाला नंबर, इसका दुगुना 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी पहले वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8। इसमें देखेंगे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 6, यानी लास्ट नंबर लिखे थे, लास्ट वाला नंबर कौन सा आया था, वही सबसे बड़ा है 6। तो 6 को भी यहाँ पे दुगुना करेंगे, 6 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इसके आंसर कितने हो गए 12 हो गए। इसकी बात करेंगे बड़ा नंबर कितना है 5, तो यहाँ पे 5 को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी
10। इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, इसमें त्रिभुज हो जाएंगे 10। ये है सेकंड रूल अपना, जिसमें अगर कोई आकृति वर्ग आयत और चतुर्भुज जैसी दिखाई दे तो अपन क्या करेंगे, इनके विकर्ण जो है, इनके विकर्ण मिले हुए होने चाहिए। तो अपन उसमें नंबर लिखेंगे, नंबर लिख के अपन क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर देंगे। बड़े वाले नंबर का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो रही बात इसका, मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूं क्या करना है। नंबर लिखकर, नंबर लिखकर बड़े नंबर को, बड़े नंबर को 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते, यानी बड़े वाले नंबर को अपन क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। और जैसे ही बड़े वाले नंबर को 2 गुना कर देंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि अपने पास में अपने त्रिभुज जो काउंट कर रहे हैं उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब ये तो सिंपल सा हो गया कि अगर दो वर्ग, दो अपने पास में वर्ग आयत और चतुर्भुज जैसी आकृति हो तो इनके विकर्ण मिले हुए हो तो अपन नंबर लिख के बड़े वाले नंबर का 2 गुना करते हैं। लेकिन इस दूसरे नियम के भी 2 नियम होते हैं, इस दूसरे नियम के भी 2 नियम होते हैं। अब इस दूसरे नियम के 2 नियम होते हैं, वो 2 नियम होंगे कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने पास में। अगर दूसरे नियम का, पहले नियम की अगर बात करें, यानी अपने पास में क्या है, रूल सेकंड है, ये रूल सेकंड है, इसके फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या होगा, वही बात है, वर्ग हो तो ठीक है, आयत हो तो ठीक है, और चतुर्भुज हो तो ठीक है। समझना इसको थोड़ा सा, चतुर्भुज हो तो ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो, ये 2 या 2 से अधिक आपस में मिले हो, आपस में मिले हुए हो, और फिर अपने को ये बोलेगी अब काउंट करके बताओ कितने इसमें आयत होंगे, वर्ग होंगे या चतुर्भुज होंगे, तो कैसे मतलब त्रिभुज कितने होंगे वो अपने को काउंट करना है। तो वर्ग, आयत और चतुर्भुज, लेकिन शर्त वही है, विकर्ण क्या होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए। विकर्ण कैसे होने चाहिए, विकर्ण मिले हुए होने चाहिए, मिले हुए हो, विकर्ण मिले हुए होने चाहिए। अब जब विकर्ण मिले हुए कैसे होंगे, देखो बात करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे। सपोज करो ये मेरे पास में पहला वर्ग है और ये वर्ग बना दिया, एक सेम वर्ग मेरे पास में नीचे है, उसके भी विकर्ण मिले हुए हैं। अब क्या किया गया, इन दोनों विकर्णों को मिलाया गया और इन दोनों विकर्णों को मिलाकर एक नया विकर्ण बनाया गया, एक नया वर्ग बनाया गया। दोनों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, नया वर्ग बनाया गया। तो जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो क्या अपने पास में जो आकृति बनेगी, क्या वो आकृति थोड़ी सी इस प्रकार से होगी, बिल्कुल आकृति जो होगी अपनी वो इस प्रकार से होगी। अब इन दोनों को एक दूसरे को मिलाकर बनाया तो इस प्रकार की मेरे पास में आकृति बनी है। अब रूल आप जानते हो कि अपने पास में अगर इनके अंदर ये बोले कि त्रिभुज काउंट करके बताओ कि त्रिभुज कितने होंगे, तो सिंपल सा था, हम क्या करते, इसमें नंबर लिखते, नंबर लिख के दुगुना कर देते, बिल्कुल नंबर लिख के दुगुना करते। तो यहाँ पे क्या होता, 1 2 3 और 4, 4 का दुगुना कितना हो गया, 8। यहां पर बात करेंगे 1 2 3 और 4, 4 का दुगुना कितना हो गया, 8। यानी इनमें अलग अलग गिनते तो 8 8 कितने होते, 16 होते। वही बात सेम है कि इधर वाले में गिनेंगे तो ये विकर्ण जैसा है, वही नियम लगेगा, इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक मिनट, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इनके भी 8 हो जाएंगे। तो अपन देखो जब 8 हो ही गए हैं अपने पास में, और तो इनको ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके कितने हो गए, 8 हो गए, और इधर वाले के भी कितने हो गए, 8। मैंने 16 काउंट कर लिए। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, जैसे मान के चलो कि मैं इस वाले की ये वाली भुजा की बात करता हूं, इस वाले की ये भुजा और इस वाले की ये भुजा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर, दोनों मिलकर केवल एक सिंगल भुजा बनाएगी, यहाँ पे केवल क्या बनाएगी, एक सिंगल भुजा बनाएगी। जब दो मिलकर एक बनाएगी तो यहां पर क्या बनता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, एक ज्वाइंट। भाई दो चीज को अपन मिलाएंगे और वेल्डिंग करें तो क्या करें, तो ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट को हम हिंदी में बोलते हैं बंद बनता है। क्या बनता है,
बंद बनता है। जैसे ही कोई चीज अपने आपस में ज्वाइंट होगी तो ज्वाइंट होते यहाँ पे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। ये लाइन अपने को यहाँ पे इसे विशेष तौर पर याद रखनी है। यानी जब दो आयत, दो वर्ग या दो चतुर्भुज आपस में मिलते हैं और मिलते ही जैसे ही वो मिलेंगे तो मिलते ही वहां पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। अब दो त्रिभुज है कौन कौन से देखो। क्या हमने ये बड़ा वाला जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं, ये वाला त्रिभुज काउंट किया था? पहले नहीं किया। एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये हो जाएगा और एक इसका उल्टा ऑपोजिट जो बोलते हैं नीचे की तरफ बनेगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। यानी अपने पास में इसमें कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। यानी कुल मिला के यहाँ पे 16 प्लस 2, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 18 त्रिभुज इसका आंसर है। कितना है? 18 त्रिभुज इसका आकृति का आंसर होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि दो तो बनेंगे जॉइंट के ऊपर और वही सेम कंडीशन पहले वाले गिनने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही है, तो उस प्रकार से बनते रहेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने पास में किस प्रकार से होगा। जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूं, एक बड़ी फेमस आकृति है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान से देखना आकृति को और हो सके तो मन ही मन में काउंट करना इसके कितने ट्रायंगल होंगे। शायद हो सकता है आपको आ जाए। ये आकृति है। अब इस आकृति में मेरे को क्या काउंट करने हैं? यहाँ पे त्रिभुज काउंट करने हैं। जब इस आकृति में त्रिभुज काउंट करेंगे तो क्या पहला नियम तो वही है, त्रिभुज नंबर लिख के नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4। तो 4 का दुगना कितना हो गया? 8। यानी इसके अंदर कितने हैं? 8। तो इसी में भी कितने होंगे? 8। और इसमें भी कितने होंगे? 8। रही बात ज्वाइंट की, बात की क्या की थी कि दो आयत, दो वर्ग या दो चतुर्भुज आपस में मिलते हैं तो ज्वाइंट बनता है। तो एक ज्वाइंट तो हो गया यहाँ पर ये वाला, और एक जॉइंट हो गया अपने पास में यहाँ पर ये वाला। कितने जॉइंट हो गए? दो जॉइंट हो गए। तो इस जॉइंट की वजह से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे और इस वाले की वजह से भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। यानी कुल मिला के 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24। 24 और यहाँ पर अगर बात करते हैं 2 + 2 यानी 4 है। 24 और 2 कितने हो गए? 28। यानी यहाँ पर आंसर 24 + 2 बराबर कितने हो गए? 28 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 28 त्रिभुज अपने पास में यहाँ पर हुए हैं। अच्छा, और आकृति लिखता हूं मैं यहाँ पे एक। नियम याद होनी चाहिए मेरे मित्रों। अगर नियम याद हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इजी वे में क्या कर सकते हैं, चाहे जो आंसर निकाल सकते हैं अगर नियम याद है तो। ये लो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जैसे ही बनाया तो इसमें अपने को क्या करना है? ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो ट्राइंगल काउंट करने का वही है, सीधा सिंपल सा अपन क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल कितना हो गया? 12। यहाँ पे भी वही है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका डबल कितना हुआ? 12। अच्छा 12 और 12 तो ये हो गए, लेकिन दोनों के बीच में एक जॉइंट है। जॉइंट में कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा होंगे? 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा होंगे। तो सबका सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 26। कितने हो जाएंगे? 26। यानी इसमें कितने होंगे? 26 अपने पास में त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 26 त्रिभुज इसमें होंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि 26 त्रिभुज आए। अब देखो इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखना और पीछे वाली आकृति है इसको भी आप देखना। इन आकृतियों में एक कंडीशन मैंने यहाँ पे देखी है। इन आकृतियों में क्या है? एक कंडीशन आपने देखी होगी कि मैंने यहां पर इस वाले का केंद्र बिंदु ये है। इस वाले का केंद्र बिंदु कौन सा है? ये वाला है। इस वाले का केंद्र बिंदु ये वाला है। इसका केंद्र बिंदु ये है और इस वाले का केंद्र बिंदु ये है। नीचे भी देखो, इसका केंद्र बिंदु ये है और इसका केंद्र बिंदु ये है। ये केंद्र बिंदु आपस में मैंने मिलाए नहीं है। ये केंद्र बिंदु आपस में मिलाए हुए नहीं है। मैंने ये केंद्र बिंदु नहीं मिलाए हुए हैं, क्योंकि इनके केंद्र मिल जाते तो नियम सेकंड हो जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वर्ग आयत विकर्ण हो, दो या दो से अधिक मिले हुए हो, लेकिन उनके केंद्र मिले हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन उनके केंद्र क्या नहीं होने चाहिए? मिले हुए नहीं हो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, केंद्र केंद्र न मिले हो, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र मिल गए तो रूल सेकंड हो जाएगा।
तो अपने पास में केंद्र मिले हुए नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ये पहले इसलिए नहीं लिखा था भाई, आपको बाद में पॉइंट करके देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसके भी केंद्र बिंदु नहीं मिले हुए, यहाँ पे डोटेड है, इसके केंद्र बिंदु भी अपने पास में मिले हुए नहीं है। चलिए दोस्तों, रूल सेकंड का सेकंड अब बात करते हैं। रूल सेकंड का, सॉरी, रूल फर्स्ट का फर्स्ट हो, सेकंड का फर्स्ट हो गया। अब रूल सेकंड जो है इसका अपने पास में सेकंड, ये लो, ये रूल, और इस रूल सेकंड का सेकंड अपने को, ये सेकंड का सेकंड, कंडीशन वही है, क्या हो, आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, कंडीशन वही है, विकर्ण मिले हुए होने चाहिए। अगर विकर्ण नहीं मिले हैं तो विकर्ण मिले हो, अगर नहीं मिले हैं तो दिक्कत हो जाएगी। जब दो या दो से अधिक आपस में मिले हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आपस में मिले हो, लेकिन शर्त एक है, केंद्र मिले हो। देखो पहले वाले में केंद्र मिले नहीं हो, अब की बार केंद्र मिले हो, अपने पास में ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, केंद्र मिले हुए होने चाहिए किस तरीके से, चलो एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। अपने पास में एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, दोनों वर्गों को अपन मिलाएंगे। इस वाले के केंद्र मिलाने के लिए मजबूरी में अपने को ये लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे इनको मिलाएंगे, क्या नई जो आकृति बनेगी, नई आकृति कुछ इस तरीके से होगी। नई आकृति अपने पास में कुछ इस तरीके से होने वाली है। और जब ये नई आकृति हुई तो अपनी शर्त क्या थी, केंद्र मिले हुए हो। तो देख लो, ये केंद्र इसका है और ये केंद्र इसका है, और ये बीच में एक लाइन है, इस लाइन के द्वारा मिले हुए हैं। बीच में एक लाइन है, इसके द्वारा क्या है, मिले हुए हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कंडीशन सेम रहेगी, नंबर लिखेंगे और नंबर लिख के वही अपने पास में सिंगल वाले को तो उसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो वैसे इसमें भी नंबर लिख के काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 के कितने हो गए यहाँ पे, 12। इसमें भी कितने हो गए, 12। यहां तक ठीक है। लेकिन क्या इस वाले के अंदर, इस वाले की अगर बात करते हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक लाइन बनाई, ये वाली तो पहले भी ये बना रही थी, तो एक बंद ये हो गया, एक जॉइंट हो गया। और इसी में अगर दूसरी बात करें तो एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या दोनों लाइनों के ये सिरे, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिए वहां पे, ये वाले सिरे क्या यहां पर आके मिलेंगे, तो यहां पर आके मिलेंगे। तो दोनों लाइनें जब आकर यहां मिलेगी तो एक जॉइंट यहां पर भी तो होगा। तो एक जॉइंट तो हो गया ये वाला, और एक जॉइंट हो गया ये वाला, यानी एक जॉइंट तो हो गया अपने पास में ये वाला, और एक जॉइंट हो गया ये वाला। कुल मिला के पहले वाले आकृति में दो जॉइंट थे, इस वाले एक जॉइंट था, इस वाली आकृति में कितने जॉइंट होंगे, इसमें होंगे दो जॉइंट। कितने जॉइंट होंगे, दो जॉइंट होंगे। तो एक जॉइंट में दो त्रिभुज, तो दो में कितने त्रिभुज, दो में होंगे चार त्रिभुज एक्स्ट्रा। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, चार त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। तो मेरे लाल 12 यहाँ पे थे, 12 यहाँ पे थे, कितने हो गए 24, प्लस कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, चार, यानी कितने हो गए 28। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 28 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 28 त्रिभुज होंगे। अपनी तीसरी थर्ड क्लास होगी, क्योंकि पहले दूसरी वाली क्लास में आयत वर्ग चतुर्भुज गिनना हम सीखेंगे, इसमें हम ट्राइंगल त्रिभुज काउंट करना सीख रहे हैं। और जैसे ही वो सीखने के बाद में लास्ट वाली जो क्लास होगी उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के रूप में करेंगे, वहां पे आपको हर क्वेश्चन डिटेल में और बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में अपन रूल की बात करते हैं कि रूल क्या होते हैं, इसके नियम क्या होंगे। तो नियम आपको समझ में आना चाहिए कि आयत वर्ग और चतुर्भुज जैसी कोई आकृति हो, उसके विकर्ण मिले हुए हो, अगर उसके केंद्र बिंदु न मिले हुए हो तो एक जॉइंट बनेगा, और गलती से उसके अगर केंद्र बिंदु मिले हुए हैं तो कितने जॉइंट बनेंगे, दो जॉइंट बनेंगे। और दो जॉइंट में कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, चार त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, चार त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और निकालते हैं इसके।
सपोज करो कि अपने पास में कोई आकृति यह है, थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई है, देखना ऐसी होगी। अच्छा, इसमें अपने को क्या करना है, ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो वही सेम है, इसको तो वही नंबर लिख के जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 का दुगना कितना हो गया 12, 12 यहाँ पे होंगे, 12 यहाँ पे होंगे और 12 यहाँ पे होंगे। अच्छा 12 12 हो गए। अब रही बात यहाँ पे बीच में इस वाली लाइन पे भी कितने जॉइंट है, 2 जॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर में यहाँ पर भी 2 जॉइंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा यहाँ के, 4 यहाँ पे। तो 12 36 और 8 कितने हो गए 44, यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 44 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 44 त्रिभुज होंगे। हाँ, ये आकृतियां ऐसी भी हो सकती है। और मैं केवल इस लाइन को मिला दूं, पूरी लाइन ना मिला के, और बीच में केवल एक लाइन मिलाऊं, ये वाली देखो मैंने ये लाइन यहाँ पे डायरेक्ट कर दी है, केवल ये वाली लाइन मिलाऊं मैं। अगर ये वाली लाइन मिलाता हूं तो देखो, फिर अपने को क्या काउंट करना है, वही त्रिभुज काउंट करने हैं। जब त्रिभुज काउंट करेंगे तो वही सेम कंडीशन रहेगी, नंबर लिख के अपने पास में बड़े वाले का दुगना करना है, 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10, 1 2 3 4 और 5, 5 का दुगना ये भी कितना हो गया 10, 10 और 10 कितने में 20। अब रही बात, अब बीच में एक बंद तो बन गया ये वाला और एक बंद बन गया ये वाला, तो कितने बंद हो गए, 2 बंद हो गए। और 2 बंद में कितने त्रिभुज, 4, तो यानी इसमें कितने होंगे 24 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, 24 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, क्या है। चलिए एक बार अपन रिवीजन करते हैं वापस कि फर्स्ट रूल क्या था और सेकंड रूल अपने पास में क्या है। देखिए, फर्स्ट रूल तो अपने पास में ट्रायंगल वाला था कि नंबर लिख के अपने को क्या करना है, जस्ट डबल करना, अपने को जोड़ने हैं। सेकंड रूल ये था अगर कोई आकृति वर्ग जैसी दिखाई दे तो उसमें नंबर लिख के बड़े वाले का दुगना करेंगे, लेकिन शर्त एक ही थी कि इसके जो भी विकर्ण है ये विकर्ण कैसे होने चाहिए थे, इसके विकर्ण मिले हुए होने चाहिए थे। सेकंड का फर्स्ट रूल क्या था कि इसके आयत वर्ग हो, विकर्ण मिले हुए हो, लेकिन इसके केंद्र बिंदु अगर मिले हुए नहीं हो लेकिन 2 से अधिक अगर आपस में जुड़े हुए हो तो एक बंद बनता है, एक बंद में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा होते हैं। सेकंड रूल अपने पास में ये था कि उसके केंद्र बिंदु भी कैसे होने चाहिए थे, मिले हुए होने चाहिए थे। और केंद्र बिंदु मिले हुए हो तो वहां पे कितने बंद बनेंगे, तो वहां पे अपन ने देखा था कितने बंद बन रहे थे, 2, और 2 में कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, 4 होंगे। और इसके अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने मित्रों में सब्सक्राइब करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी मेरे दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिस मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आप इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाकर और आप जैसे ही कोई हमारे पास में कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा, जिससे आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास हमारे पास में जो रहेगी वो रहेगी आयत और वर्ग गिनना, आयत और वर्ग गिनना। धन्यवाद।